गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लीनियर अलजेब्रा के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सर्वप्रथम समुच्च क्या होता है। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहते हैं। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। समुच्च में विद्यमान वस्तुओं को समुच्च के अवयव कहते हैं या नंबर्स कहते हैं। सुपरिभाषित से तात्पर्य हमारा यह है कोई वस्तु या समुच्च का अवयव है या नहीं है, उस आधार पर हम इसको कहते हैं। समुच्च में जो आपका सेट दिया हुआ है, यदि किसी भी सेट में अवयवों की संख्या परिमित है तो उसे परिमित समुच्च कहते हैं, अर्थात फाइनाइट सेट। यदि किसी भी सेट में अवयवों की संख्या अपरिमित है तो उसे अपरिमित समुच्च कहते हैं। समुच्च को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए ए, बी, सी, और उसमें विद्यमान अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से स्मॉल ए, बी, सी एक्स, वाई, जेड से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कुछ नंबरों के बारे में चर्चा करेंगे। एन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन में 1, 2, 3 4, 5, 6 एन तक आते हैं। जेड या आई पूर्णांकों का समुच्च, इंटीजर, जिसमें 0, ±1, ±2, ±3 ±n। क्यू परमेय संख्याओं का समुच्च, वह संख्या परमेय संख्या कहलाती है यदि किसी भी नंबर को P/Q के रूप में लिखा जाए तथा जहाँ पर Q ≠ 0 हो। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्च, वे समुच्च वास्तविक संख्याओं के समुच्च कहलाते हैं जिसमें N, Z, Q इन तीनों सेटों के सदस्य मिलती हों, उसमें अवयव मिलते हों। सी जिसमें N, Z, Q, R सभी अवयव उसमें विद्यमान हो। कॉम्प्लेक्स नंबर Z इसको Z = x + i/y के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। सेट नोटेशन, यदि अवयव A समुच्च A का अवयव है तो उसे A बिलोंग टू A, ये जो बना हुआ है सिंबल, इसको A बिलोंग टू A से व्यक्त करते हैं। यदि B समुच्च A का अवयव नहीं है, यदि कोई अवयव नहीं है तो B नॉट बिलोंग टू A, इसका मतलब B A में विद्यमान नहीं है, A डज नॉट बिलोंग टू A। संकेत कैप का प्रयोग एंड के लिए, V का प्रयोग और के लिए किया जाता है। ए का अर्थ है ए एंड बी, ए उल्टा भी बन गया इसका, ए और बी। फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए बना हुआ है इसका फॉर ऑल के लिए उपयोग करते हैं, इफ देन के लिए करते हैं, ये इम्प्लाई ए इम्प्लाई बी। उपसमुच्च क्या होता है, यदि दो समुच्च ए और बी दिए हुए हैं, ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव है तो ए बी का उपसमुच्च कहलाएगा। इसे हम लिखेंगे ए कंटेंट बी। यदि बी के प्रत्येक अवयव ए में विद्यमान है तो बी कंटेंट ए कहलाएगा। इस तरह से तो बी ए का आदि समुच्च सुपरसेट। यदि बी के कम से कम एक अवयव इस प्रकार विद्यमान है कि जो ए में नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्च कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। इसे ए कंटेंट बी से व्यक्त करते हैं। यदि ए बी का उपसमुच्च नहीं है तो ए नॉट कंटेंट बी से, इसका मतलब ए बी में नहीं है, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। रिक्त, यदि किसी समुच्च में कोई भी अवयव विद्यमान नहीं है तो उसे रिक्त समुच्च कहते हैं और रिक्त समुच्च को फाई से व्यक्त करते हैं। क्या बताएं, यूनिवर्सल सेट, उन सभी अवयवों का समुच्च जो किसी विशेष संदर्भ के अंतर्गत आते हैं एवं उस संदर्भ के अंतर्गत प्रयुक्त सभी समुच्च उनके उपसमुच्च हैं, जो हमारे कई प्रकार के होते हैं। दो समुच्चों का संघ, यदि ए व बी दो उपसमुच्च दिए हुए हैं, ए = माना एन, बी = जेड है, तो इन दोनों को संघ लिखेंगे ए यूनियन बी। इसका मतलब ए यूनियन बी = मैथमेटिकल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। ए और बी जो अवयव हैं एक्स, ए और बी के एक्स, तो दोनों में विद्यमान हो जाएगा। दो समुच्चों का सर्वनाम, समुच्च ए व बी का सर्वनेस्ट ए इंटरसेक्शन बी के रूप में लिखा जाता है। मैथमेटिकल फॉर्म में ए इंटरसेक्शन बी = एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी।
दो समुच्चों का अंतर है। समुच्च ए और बी के अंतर को ए माइनस बी से व्यक्त किया जाता है। ए माइनस बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स नॉट बिलोंग टू बी। पूरक समुच्च, यदि U यूनिवर्सल सेट है और A इसका एक उपसमुच्च है तो A का पूरक समुच्च U माइनस A होगा। इसे A या A डैश या A कॉम्प्लीमेंट से व्यक्त करते हैं। A कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो गया x सच डेट x बिलोंग टू A और x नॉट बिलोंग टू A। कुछ संक्रियाएं होती हैं जिसमें क्रम विनिमय संक्रिया A यूनियन B का मतलब B यूनियन A, ये इस तरह से 2 गुणा 3 करें या 3 गुणा 2 करें तो दोनों एक ही रहते हैं। साचर A ब्रैकेट में A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। 2 + 3 + 4 इक्वल टू 2 + 3 + 4 कि 2 आगे के नंबरों को प्लस पीछे के में जोड़ें तथा 2 पीछे के नंबरों को आगे के में जोड़ें तो दोनों का योग बराबर रहे, वो साचरता कहलाता है। इसी तरह मल्टीपल इंटरसेक्शन के लिए होता है। तत्सम केवल A यूनियन फाई बराबर A और A इंटरसेक्शन फाई बराबर, जैसे 5 में 0 जोड़ें तो 5 आए, 5 में से 5 घटाएं फाई तो फाई आ जाए। बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूशन A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो इसको लिखा जाए A यूनियन B ओवरऑल इंटरसेक्शन A यूनियन C। डिमार्गन लॉ A यूनियन B डैश A डैश कॉम्प्लीमेंट इनटू B डैश। अब आता है क्रमित योग। 2 अवयव दे रखे हैं आपके A और B का ऐसा समुच्च जिसमें अवयवों के स्थान निर्धारित हैं, मैंने कोई 3 नंबर पे है कोई 4, क्रमित युग्म कहलाता है। इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते हैं। A, B से व्यक्त किया जाता है। A को क्रमित युग्म का प्रारंभिक घटक तथा B को अंतिम घटक कहते हैं। A, B नॉट इक्वल टू B, A। ऑर्डर्ड पेयर में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। A, B इक्वल टू C, D, दिस इम्प्लाई A इक्वल टू C और इक्वल टू D। समुच्चों का कार्तिक गुणन, 2 समुच्च दिए हुए हैं, एक समुच्च A दूसरा B, A और B का कार्तिक गुणन A इंटू B A क्रॉस B के रूप में लिखते हैं। A क्रॉस B इक्वल टू A, B सच डेट A बिलोंग टू A और B बिलोंग टू B। यहाँ पर A नॉट इक्वल टू 5, B नॉट इक्वल टू 5। A बराबर 5 या B मतलब दोनों रिक्त समुच्च दे रखे हैं तो इनका क्रॉस भी 5 आएगा। द्विचर या द्विआधारी संक्रिया, यदि एक द्विचर संक्रिया किसे कहते हैं बाइनरी, यदि एक कोई सेट दिया गया है वो आरिक्त है अर्थात उसमें कोई ना कोई अवयव विद्यमान है तो A क्रॉस A से A में समुच्च A के आंतरिक ऑपरेशन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। यदि स्टार या संक्रिया से है, ये धनात्मक भी हो सकती है गुणात्मक भी होती है। A में आंतरिक द्विचर संक्रिया है, यदि फॉर ऑल A, B ये 2 अवयव बिलोंग कर रहे हैं A में तो इसका मतलब है A स्टार B आल्सो बिलोंग करेगा A में। यदि A और B 2 आरिक्त समुच्च हैं तो प्रतिचित्रण फाई A क्रॉस B से B में जाएं तो A और B में बाह्य द्विचर संक्रिया अर्थात A यदि बिलोंग कर रहा है A में, B बिलोंग कर रहा है B में तो A डॉट B बिलोंग टू A। द्विचर संक्रिया के गुणधर्म, द्विचर संक्रिया के क्या क्या गुणधर्म होते हैं? द्विचर संक्रिया के 3-4 गुणधर्म होते हैं जिसमें नंबर 1 क्रम विनिमय, यदि कोई आरिक्त समुच्च दिया हुआ है द्विचर संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है। यदि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, फॉर ऑल उल्टे A का मतलब फॉर ऑल A, B बिलोंग करने चाहिए A में। दूसरा साहचरता, समुच्च A में परिभाषित द्विचर संक्रिया साहचर कहलाएगी यदि A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B एक ब्रैकेट में इंटू C, जहाँ पर A B C बिलोंग करें A में। तत्समक अवयव, यदि अवयव आइडेंटिटी बिलोंग टू A, द्विचर संक्रिया का तत्समक अवयव है यदि A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A, फॉर ऑल A बिलोंग टू A। प्रतिलोम अवयव, यदि समुच्च A के 2 अवयव इस प्रकार विद्यमान है कि A स्टार B करें आइडेंटिटी है B स्टार A, इसका मतलब 2 माइनस 2 या 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 माइनस 2 का आइडेंटिटी आना चाहिए। तब धनात्मक के केस में आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी 1 होता है, तो अवयव A B का प्रतिलोम अवयव कहलाता है। अब आता है ग्रुप किसे कहते हैं? एक आरिक्त समुच्च G द्विचर संक्रिया पर परिभाषित है, ग्रुप कहलाएगा यदि यह क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब समवर्तता का नियम का पालन करता हो।
कोई भी दो अवयव लिए हों किसी ग्रुप सेट से जी से और उनका मल्टीप्लाई या ऑपरेशन करें तो वो उसमें बिलोंग करें, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी। साहचर्यता ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल, तीनों अवयव ए बी सी जी में विद्यमान हो, तत्समक आइडेंटिटी हो, प्रतिलोम भी उसका विद्यमान हो, तो ये हमारा। यदि कोई समूह सेट जी स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करता है तो वो आविलियन ग्रुप कहलाता है। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं जी इज इक्वल टू 1, आयोटा माइनस आयोटा सम्मिश्र गुणन के लिए एक आविलियन ग्रुप है। दूसरा उदाहरण जी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 +5 मॉडुलो के लिए आविलियन ग्रुप है। धन्यवाद।